जिस महीने से गुरु और राहु के चांडाल दोष का प्रभाव कम हो रहा हो, साथ ही साथ जो साढ़े साथी का अंतिम प्रवास क्रम है वो भी 6 महीने आगे बढ़ चुका हो, शनिदेव वक्री अवस्थाओं में चलायमान हो और जिस महीने के मध्याह्न के बाद में सूर्यदेव स्वराशि स्थान प्रवेश करने वाले हों, उस महीने का मासिक राशिफल शनिदेव प्रधान मकर राशि के जातकों के लिए किस तरह की फल सूचनाओं को समक्ष रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम यहाँ आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। अगस्त 2023 का मासिक राशिफल इन 31 दिनों के साथ ग्रहीय व्यवस्था में कौन कौन से परिवर्तन समक्ष हैं, पहले इसकी चर्चा और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्रवार क्रम की ओर हम बढ़ते हैं। 1, 2, 28, 29 अगस्त 2023 के साथ चंद्रमा का प्रभाव मकर राशि स्थान के साथ में रहेगा। द्वितीय शोकर शनिदेव द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में चलायमान, एक तरह से अपने मूल त्रिकोण में प्रिय राशि स्थान में, इसी वजह से साढ़े साथी का अंतिम प्रवास क्रम। तो वहीं पर इनकी तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर, सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर और 10वीं दृष्टि एकादश भाव पर रहने वाली होगी। इनको चेष्टा बल भी प्राप्त। तो वहीं गुरु और राहु का चांडाल दोष यहाँ चतुर्थ भाव में बना हुआ। 30 अक्टूबर 2023 से राहु अपनी स्थितियों को परिवर्तित करने वाले होंगे। तो जब अंशगत व्यवस्थाओं में ढलान की ओर अग्रसर हों तो जो ये चांडाल दोष का चतुर्थ भाव में प्रभाव है ये भी कम होने की प्रक्रियाओं के साथ में आता है। शुक्र 7 अगस्त 2023 के बाद यहाँ कर्क राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तो वहीं सूर्य बुध एवं मंगल की युति अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में कुछ समय के लिए बनेगी। बुध पूरे ही महीने सिंह राशि स्थान में, मंगल यहाँ 18 अगस्त तक राजा के राशि स्थान में रहेंगे। तो वहीं सूर्यदेव की स्थितियाँ 17 अगस्त 2023 के बाद अपने राशि स्थान में रहेंगे। उसके पहले कर्क राशि स्थान में राहु से सप्तम में केतु चलायमान है, यानी उत्तरोत्तर बलि केंद्र में। प्रथम भाव के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं कि व्यक्तित्व क्या उजाले दे रहा है, साथ ही साथ में आत्मविश्वास की स्थितियाँ, निर्णायक मौक़ों पर जिस संवेदना की तथा गंभीरता की आवश्यकता होती है वो किस तरह से मौजूद है। प्रथमतः आप देखिएगा कि जो एक एकाग्रता का स्तर होता है जिसके साथ में व्यक्ति अपने जीवन को देखता है, कामकाज के अंदर बेहतर कर पाता है, वो इस समय आपके साथ बहुत अच्छे से मौजूद है। क्योंकि जो शनिदेव की स्थितियाँ हैं प्रथम भाव के अधिपति की, वो द्वितीय भाव में रहने वाली होगी, अपने मूल त्रिकोण में रहेगी। वाणी के साथ में अक्षरशः जो स्पष्टता होनी चाहिए वो आपके साथ बड़े ही अलौकिक स्तर के ऊपर मौजूद। शुक्र जब भी व्यक्ति को किसी प्रेजेंटेशन की तरफ लेकर जाते हैं, जब भी किसी ऐसे स्तर की तरफ लेकर जाते हैं, उसको अपने फैक्ट्स के साथ में जब परफॉर्म करना होता है तो उसकी आभा देखते ही बनती है। विशेष बात यह है कि जो सूर्यदेव की स्थितियां हैं वो शुरुआती 17 दिनों के लिए सप्तम भाव में रहकर एक तरह से अष्टम के अधिपति हिडन हाउस और रिसर्च हाउस की लॉर्डशिप 7th हाउस में रहेगी और 7वीं दृष्टि से प्रथम भाव को देखने वाली होगी। इसी वजह से आत्मविश्वास तथा एकाग्रता साढ़े साथी के अंतिम प्रवास क्रम के साथ चलते हुए आपके लिए बेहद शानदार स्तर के ऊपर मौजूद है। किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड जाइएगा। एक जॉब के साथ में चल रहे हैं, ये संभावना मिली तब भी बेहतर, हम खुद को मानसिक तौर पर कहीं पर भी डिस्टर्ब करने वाले नहीं होंगे। ये भावना प्रबलवती स्तर पर अपने भीतर तक अपनाकर चलने का प्रयत्न करें। ये स्पष्टता रखने की आवश्यकता है यहाँ कि आप किसी भी कामकाज में नए सिरे के साथ में स्वयं को जोड़ना चाहते हैं, अब रुकने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआती 17 दिनों को एक टारगेट लाइन के साथ में आप ज़रूर लेकर चलिएगा। वहीं पर व्यापारिक जीवन में किसी भी नए स्थान के साथ में कोई शुरुआत करनी है, अगस्त का महीना उस लिहाजा आपके लिए अति उत्तम कहा जाएगा। क्योंकि अष्टम भाव से जब मंगल हो तो व्यक्ति को ये बताते हैं कि कहाँ कहाँ से हमारे लिए दुविधाएं आ सकती है, कहाँ कहाँ से संभलना है। जब ये प्रक्रिया साथ में होती है तो व्यक्ति फ्लॉलेस अप्रोच के साथ में होता चला जाता है। इसी बेस के साथ में आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हो सकते हैं। द्वितीय भाव की ओर यदि बढ़ें तो जो धनेश होकर शनिदेव धन भाव में है, यहाँ धनागमन के साथ में एक अलग तरीके की स्पष्टता आपके समक्ष आती चली जा रही है। जो बुध की दृष्टि संबंध की स्थितियां है वो यहाँ शनिदेव के साथ में जुड़ी हुई है। यही कारण है कि स्पष्ट रूपेण आप जो अपने लिए धनागमन में स्थिरता
तथा साथ ही साथ निवेश की जिन प्रक्रियाओं को देखना चाहते हैं वो स्थिरगामी होकर आपके साथ में जुड़ती चली जा रही है। मन के भीतर की घबराहटों से मुक्त होकर आगे का यत्न प्रयत्न करते चले जाएं। कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। कम्युनिकेशन में स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच के साथ ही साथ फैक्ट्स को कैरी करना तथा मृदुभाषिता रखना, ये सब कुछ मौजूद। और वहीं पारिवारिक जनों के साथ अभी भी जो समाधान की प्रक्रिया संबंधों में आनी चाहिए उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। अपने संबंधों को स्वयं संभालने की ओर जाइएगा। अगले से अपेक्षा की दूरी दूर रखना ज़्यादा अच्छा है। वहीं कोई रुपया पैसा अटका हुआ था तो आप ये देखिएगा कि शनिदेव मंगल की दृष्टि संबंध की अवस्थाएं कुछ समय तक रहेगी। इसी वजह से कहीं पर भी हम रिएक्टिव होने से बचें। अगले व्यक्ति की स्थिति परिस्थिति को समझें, उसके अनुसार ही उसके साथ संवाद कौशल बनाएं, जिससे संबंध भी नहीं बिगड़ने पाए व्यापारिक जीवन में और रुपए पैसे की स्थितियां भी बनती चली जाएं। वहीं पराक्रम भाव की चर्चा करें, ये एक विशेष स्तर है। आप देखिएगा कि जो थर्ड हाउस की लॉर्डशिप है वो फोर्थ हाउस के साथ में जुड़ी हुई, इसलिए ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी यहाँ पर निकल कर आती है कि कामकाजी जीवन के अंदर आप जिस तरह से अपने पुरुषार्थ में वृद्धि देखेंगे, अब वहाँ पर मानसिक सुख भी अवस्थित रहने वाला होगा। यहाँ जो घर परिवार का सहयोग मित्रों तथा भाइयों के सिरे से आपको मिलना चाहिए, ठीक ठाक स्तर पर वो भी मौजूद। कोई भी ऐसे स्तर पर आप बिजनेस पार्टनरशिप में चल रहे थे, कहीं पर भी कोई लीकेज की सूचना आती है, लगता है कि अगला व्यक्ति गलत फ़ायदा उठा रहा है, हम यहाँ पर किसी भी पोजीशन में डिटैच होने की तरफ नहीं जाएं। धीरे धीरे उस प्रक्रिया को समझने का प्रयत्न करें और अगले व्यक्ति को भी सजग करने वाले हों कि यह गलत हो रहा है। प्रमोशन जैसे कोई भी एक्सपेक्टेशन आपके लिए यहाँ पर स्थान परिवर्तन के साथ में निकल कर आती है, उसको भी सहज तौर पर स्वीकार करते हुए चलिएगा। और वहीं आपने कोई भी चेंज अभी अभी लिया है और लगने लगता है कि नया अवसर और सामने आ रहा है, क्या उस और बढ़ जाएं? जहाँ स्थायित्व तो मिला है उसका सम्मान करते हुए रुकना यहाँ पर ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। वहीं चर्चा चतुर्थ भाव की, ये एक विशेष स्थिति जो फोर्थ हाउस की लॉर्डशिप है वो एट्थ हाउस के साथ रहने वाली होगी। आप माइनिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति विशेष हैं, मेडिकल फील्ड के साथ में हायर एजुकेशन के लिए अपने शहर से, अपने प्रदेश से, अपने देश से कहीं पर भी कोई दूरी बनाकर अपने कामकाज को बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि यात्राओं के साथ में जुड़कर कहीं स्थापित होकर स्वयं के लिए वो प्रवृत्तियाँ आप देख रहे हैं तो बेहद शानदार परिणाम आपके समक्ष रह सकते हैं। रियल एस्टेट के साथ जुड़े हुए महानुभाव स्वयं के लिए एक अलग तीव्रता को देखने वाले होंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो दुविधाएं बनी हुई थी बुनियादी तौर पर अब वो घटती चली जा रही है। ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपके सामने रहने वाला होगा। निवेदन ये भी है आपसे कि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में या एक्सपोर्ट प्लस आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज में किसी भी नए सिरे के साथ में आप यदि स्वयं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अब रुकने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं। कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज में शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है भले ही नीचस्थ राशि स्थान पर हो, परंतु आपके लिए सिस्टमेटिक सॉल्यूशंस यहाँ पर मिलने वाले हो सकते हैं। पंचम भाव की ओर बढ़ते हैं तो पंचम के अधिपति सप्तम भाव में है। इसी वजह से स्टॉक मार्केट के साथ में ही आपकी यदि आजीविका जुड़ी हुई है तो 1 से 17 अगस्त 2023 तक संभल कर धीमेपन के साथ में बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। 17 से 31 अगस्त तक का समय निवेश के लिहाजा स्वयं को तीव्रगामी करने का है। इंट्यूशन की जो एक पॉजिटिव अप्रोच, गट फील की जो एक बेसफुल अप्रोच होती है वो इस पूरे ही महीने आपको सहयोग कर रही है। उसको थोड़ा सा स्क्वीज करके देखें तो 7 से 31 अगस्त 2023 तक का समय अद्भुत कहा जाएगा। फैशन टेक्नोलॉजी, डिजाइनिंग संबंधी क्षेत्र विशेष, जो भी क्षेत्र विशेष की स्थितियां यहाँ स्पष्ट रूपेण आपके लिए इनोवेशन के साथ में एजुकेशन में जुड़ती है, वहाँ अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स को आप अपने साथ में लेकर चलने वाले होंगे। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं उनसे करबद्ध निवेदन है कि 1 से 17 अगस्त के मध्य आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ की ओर पुनः बढ़ रहे हैं। कोई भी ऐसे सिरे को अपने लिए युक्ति संगत आधार दे रहे हैं, ट्रैवल आदि के साथ में बहुत ज़्यादा ख्याल रखने का प्रयत्न करें। संतान पक्ष के साथ रिएक्टिव अप्रोच निकल कर आ सकती है, उससे इस पूरे ही महीने संभलने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होंगी। वहीं पर जो क्षमताएं हैं वो शुरुआती स्तर पर बहुत ज़्यादा सहयोग आपके लिए संप्रेषित करती चली जा रही है।
वहीं सिक्स्थ हाउस के डिस्कशन की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो षष्ठ भाव का जो आधिपत्य है वो अष्टम भाव में पूरे ही महीने कमोवेश जुड़ा रहने वाला होगा। इसी वजह से थायराइड और त्वचा से संबंधित रोगों से काफ़ी हद तक ख्याल रखिएगा। याद रखें कि यहाँ आपको विनायक उपासना के साथ में निरंतर बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। यही वो समय है जहाँ शत्रु पक्ष आपके लिए हावी तो नहीं है, परंतु आप भी रिएक्टिव होने से बचिएगा। कई बार ग्रजेस को मन से निकालना पड़ता है, कुंठाओं को वैचारिक विद्रोह से दूर हटा कर देखना पड़ता है, ये स्पष्टता रखें। बैंकिंग संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल के साथ में आप अपनी जर्नी को इवॉल्व कर रहे हैं। ये स्पष्टता रखने की पूरी आवश्यकताएं है कि जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे उसके रास्ते आपको नज़र आ रहे हैं कि कैसे उनको कम किया जा सकता है, परंतु बहुत ज़्यादा स्लगिश अप्रोच अपने साथ में लेकर चलने की कोशिश आप करते चले जाएं, ये करबद्ध निवेदन। तो वहीं सप्तम भाव की ओर यदि हम बढ़ते हैं, व्यापारिक जीवन के अंदर आप यहाँ पर सौंदर्य प्रसाधन संबंधी कामकाज में है, रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज में है, हॉस्पिटैलिटी संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में है, या फिर कोई भी ऐसा कार्य जहाँ नएपन के साथ लोगों के समक्ष व्यापारिक स्तर पर प्रस्तुत होना होता है। अद्भुत ताकत के साथ में आप स्वयं को केंद्रित करके आगे बढ़ने वाले होंगे। गृहस्थ पक्ष के साथ में स्वाभाविक तौर पर स्थितियां बेहतर बनी हुई है, परंतु किसी भी तरीके के बनावटीपन और डोमिनेट करने वाली अप्रोच से स्वयं को दूर रखने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। ये निवेदन कि बिजनेस पार्टनरशिप में नए सिरे के साथ इस महीने खुद को जोड़ने से दूरी आप बनाकर रखिएगा। जो भी महानुभाव गृहस्थ सुख की ओर अग्रसर नहीं थे उनके लिए यहाँ प्रोबेबिलिटीज़ अब एक पॉजिटिव लेवल को एस्टेब्लिश करने वाली हो सकती है। इसमें कोई भी चिंता तथा दुविधा का सिरा मौजूद नहीं है। तो वहीं अब बढ़ते हैं अष्टम भाव की ओर। यहाँ जो अष्टम भाव में मंगल की स्थितियाँ 18 अगस्त 2023 तक रहेगी। विदेश संबंधी कार्यों में बुनियादी तौर पर बेहतरी आ रही है। शनिदेव तथा देवगुरु बृहस्पति राहु की दृष्टि संबंध की स्थितियाँ अष्टम भाव पर है, तो जो भीतर की हिडन पोजीशंस है वो लोगों के सामने निकल कर आ सकती है। ये टैलेंट भी मौजूद है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम हमने किया है और अब उसी की आवश्यकता कामकाजी क्षेत्र को है। वहीं से आप स्वयं के लिए एक अलग नाम की आभा को स्थापित करने वाले हो सकते हैं। पुनः निवेदन कि माइनिंग संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है, परंतु मेटल संबंधी कार्य में बहुत ज़्यादा धीमापन रख कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। बुध अष्टम भाव में है, मंगल भी अष्टम भाव में है। जैसे ही आकस्मिक तौर पर कोई परेशानी आती है, रिएक्शन मन के भीतर लेकर आने से बचें। और वहीं संवाद कौशल बहुत अच्छे से है, छोटी छोटी बातें आपको दुविधाओं में घेरने वाली नहीं हो। याद रखें, विदेश संबंधी कार्यों में यदि आप IT फील्ड के साथ में जुड़े हुए जातक हैं, ये समझिएगा कि ये जो पूरा ही समय अंतराल चल रहा है आपके लिए एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी को एस्टेब्लिश करता चला जा रहा है, परंतु वाहन चलाते समय सावधानी रखिएगा। सूर्यदेव अष्टमेश होकर अष्टम भाव में रहेंगे तो अष्टम के दोष से युक्त नहीं होंगे। ऐसे वजह से जो आकस्मिक भय कई बार नजर आते हैं उनसे समय पूर्णतः हटकर आपके जीवन को आगे बढ़ा रहा है। तो वहीं नवम भाव की चर्चा करते हैं तो भाग्य का उस स्तर पर सहयोग नहीं जैसा आप चाहते हैं, परंतु भाग्य का सहयोग नहीं हो और व्यक्ति संघर्षों को आत्मसात करके अपने जीवन को देखने वाला हो तो नवीन उजाले उसको प्राप्त होने वाले होते हैं। यही अवस्था आपके सामने है। जो कई बार स्ट्रगल के साथ में और जो रिबेलियस पोजीशंस के साथ में स्पिरिचुअलिटी डेवलप होती है, वो स्पिरिचुअल बेस आपके साथ बहुत अच्छे से बना हुआ है। वहीं जो दर्शन की व्यवस्थाएं हैं वो आपको अधिक सकारात्मक करती चली जा रही है। यानी कि जो भीतर फिलॉसफी डेवलप हो रही है लोगों को लेकर, कामकाज को लेकर, वो आपके जीवन की उपासना का एक प्रमुख माध्यम बनती चली जाएगी। इस एक बात को भी गहराई से अपने साथ आप जोड़कर चलते चले जाइएगा और इस बात को स्मृतियों में रखें कि जो हायर एजुकेशन के साथ में आप किसी भी डिसीज़न को अपने लिए इवॉल्व करना चाहते हैं तथा वो मैनेजमेंट संबंधी यदि एजुकेशन का बेस है, इस महीने निर्णय में कोई भी जल्दबाजी अपने साथ रखने से आप बचिएगा। दशम भाव की चर्चा करें तो यहाँ केतु की स्थितियाँ भी अब अंशगत व्यवस्थाओं में ढलान की ओर अग्रसर है। देव गुरु बृहस्पति का जो स्तर आधार है वो दशम भाव को देख रहा है। इसी वजह से आपकी कर्मशीलता में ठंडक बनी हुई है। आकस्मिक अवसर को एक तरह से अपने लिए जीवन में नया उजाला मानकर चलिएगा और वहीं से रफ्तार को आप
नए सिरे के साथ में देखने वाले हो सकते हैं, इसमें कोई भी दुविधा नहीं। ये भी देखें कि दशमेश होकर जो शुक्र की स्थितियाँ सप्तम भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाली होंगी, आप अपने लिए समाधान की प्रक्रियाओं को नवीन गूंज के साथ देखने वाले हो सकते हैं। कहीं पर भी अव्यवस्थित खुद को करने से आप बचिएगा। और ये भी स्मृतियों में रखने का प्रयत्न करना चाहिए कि जो 10th हाउस की अप्रोच है, इसके साथ में आप अपने भीतर जो कर्म के साथ में आध्यात्मिकता देखनी होती है उसको देखने वाले होंगे। जो कई बार व्यक्ति कुछ लोगों से डिटैच हो जाता है कि नहीं, ये लोग सही नहीं हैं और खुद के लिए ही नुकसान उठा बैठता है कामकाजी जीवन में, ऐसे लोगों से थोड़ी सी आपको अभी भी जानकारी बनाकर चलनी होगी। संबंधों के साथ में विरक्ति लेकर आने से आप बचिएगा। वहीं पर पिता के साथ अब मोह जुड़ते चले जा रहे हैं, जुड़ाव एक प्रखर उजाला देता चला जा रहा है। लाभ भाव की चर्चा करें तो लाभेश अष्टम भाव में ज़रूर है, परंतु राजा राशि स्थान में है और वहीं पर शनिदेव तथा मंगल एक तरह से अंतिम उपचय को देखते हुए हैं। पुण्य फलों के उदय की अवस्थाएं भले ही नहीं हो, परंतु जो सर्वांगीण लाभ होना चाहिए, संतान पक्ष हो, आर्थिक आधार हो और चाहे जीवन के दूसरे क्षेत्र विशेष हों, वहाँ बहुत धीमी बढ़ोतरी है। बहुत ज़्यादा तीव्रता की उम्मीद करने से बचें। ये बात ज़रूर है कि किसी भूमि से कोई लाभ आपको मिलना था, शेयरिंग पोजीशंस के साथ में कोई भी भूमि लेने की तरफ गए थे, पैतृक संपत्ति स्थितियों के साथ में कोई भी ऐसी अवस्था थी, वहाँ आपके लिए अब पॉजिटिव इंडिकेशंस बहुत अच्छे से निकल कर आ रहे हैं। जो भी कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात हैं, अब हम द्वादश की ओर बढ़ चुके हैं, एकादश को भी साथ में सम्मिलित करके बात कर रहे हैं। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में यहाँ पर आपके लिए इस महीने रिलीफ रह सकती है। 12th हाउस की यदि हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं तो जहाँ पर भी आप नए सिरे से गए, कंफर्ट जोन बहुत अच्छे से बनता चला जाएगा और यही आपके जीवन की प्रमुख धाती भी रहने वाली होगी। खर्चों पर धीरे धीरे अब नियंत्रण आने लगा है, ये भी स्पष्टता आपके समक्ष है। तो ये था मकर राशि के जातकों के लिए, शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए अगस्त 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।